पश्चिम बंगाल में दीदी का दबदबा कायम है और बंगाल की जनता ने लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी पर ही भरोसा जताया है। बंगाल चुनाव में ममता की पार्टी टीएमसी 200 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई, तो वहीं बीजेपी इस बार भी 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। तो सबसे बुरा हाल कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का हुआ, जो खाता तक नहीं खोल पाई। ममता बनर्जी ने चुनावी जीत को बंगाली अस्मिता की जीत बताया है। बंगाल में फिर चला ममता का मैजिक, टीएमसी ने लगाई बंगाल में जीत की हैट्रिक। আমি আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অনেক খেটেছেন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব বিজয় মিছিল এখনই না করে। बंगाल में इस तरह से खेला होगा, उसकी उम्मीद बीजेपी को तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2021 का आगाज होने के साथ ही पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा था। बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अपने तमाम नेताओं की पूरी फौज उतार दी थी। लेकिन पीएम मोदी की बंगाल में की गई तमाम रैलियों पर ममता बनर्जी की व्हील चेयर पर की गई जनसभाएं भारी पड़ गई और बंगाल में टीएमसी ने अब तक की जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी पर बंगाल की जनता का भरोसा अब भी कायम है और बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल की जनता ने लगातार तीसरी बार दीदी को ही बंगाल की सत्ता की चाबी सौंप दी। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 215 के करीब सीट मिलती नजर आ रही है, जो 2016 के 211 सीट से भी ज्यादा है। वहीं सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने वाली बीजेपी 80 से भी कम सीट पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का खाता भी नहीं खुल पाया है। जिस तरह से बीजेपी ने ममता को सत्ता से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, ऐसे में बंगाल में ममता की अब तक की सबसे बड़ी जीत है और इस बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बगैर व्हीलचेयर के सामने आई और अपने समर्थकों को जीत की बधाई दी। साथ ही समर्थकों से विजय जुलूस न निकालने की भी अपील की। বাংলার এই জয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। কোভিডের জ্বরে সামলে দেব এবং এটুকু আমি নিশ্চয়ই বলবো, বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন আমরা সবাইকে দেব এবং আমি আজকের দিনে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করব সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি লোকের কাছে ইমিডিয়েট ফ্রি ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার জন্য, এবং তা যদি না দেয় তাহলে আমি কিন্তু আগামী দিন গান্ধী মূর্তির সামনে আমি আমার অহিংসা আন্দোলন আমি শুরু করব। আপনারা দয়া করে এই কোভিডের সময়ে বিজয় মিছিলটা না করলে ভালো। আমরা বিজয় মিছিলের দিন পরে ঘোষণা করব। কোভিড কমে গেলে এটা খুব বড় বিজয় মিছিল হবে এবং সেই বিজয় মিছিল আমরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে করব। पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट में मुस्लिम वोट बैंक को सबसे अहम फैक्टर माना जा रहा था और इस बार के चुनावी नतीजों से साफ पता चलता है कि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की चाबी ममता बनर्जी के हाथ में ही रही। पिछले एक दशक से पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी के साथ हैं। इस बार के चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस और कट्टरपंथी दल आईएसएफ से दोस्ती गांठी, लेकिन आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बंगाल की 100 विधानसभा सीटों पर प्रभाव को चुनावी नतीजों ने खारिज कर दिया। वहीं बंगाल चुनाव के नतीजों से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी तगड़ा झटका लगा है और पश्चिम बंगाल के 292 सीटों के चुनावी नतीजों से साफ पता चलता है कि बंगाल में ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोटर्स का भरोसा अडिग है। बंगाल चुनाव के नतीजों से टीएमसी के खेमे में खुशी की लहर है। कोरोना गाइडलाइन पर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता जश्न मनाते रहे और विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी नेता भी ममता को जीत की बधाई देते रहे। वहीं बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को क्यों बंगाल में निराशा हाथ लगी। बंगाल चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण पूरी तरह से बीजेपी के काम नहीं आया।
बीजेपी किसी स्थानीय नेता को सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। बाहरी नेताओं के सहारे ही बीजेपी को चुनाव प्रचार करना महंगा पड़ा। ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं चला। कांग्रेस लेफ्ट वोट काटने में सक्षम नहीं रहे। फुरफुरा शरीफ गठबंधन का वोटर पर असर नहीं दिखा। अल्पसंख्यक वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ बना रहा। ममता का बाहरी का एजेंडा वोटर्स के बीच जगह बना गया। दीदी पर बीजेपी के निजी अटैक ममता बनर्जी के लिए सिंपैथी फैक्टर बने। कोरोना के चलते चौथे दौर के बाद पीएम मोदी का प्रचार धीमा होना भी बीजेपी के खिलाफ चला गया। दीदी का महिला प्लस मुस्लिम वोटरों को साधने का फॉर्मूला काम आ गया। लगातार तीसरी बार बंगाल की सत्ता हासिल कर ममता बनर्जी बंगाल की जनता के दिलों पर राज कर खुद को बंगाली प्राइड से जोड़ने में सफल रही और साथ ही पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक से ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा भी बन जाएंगी। टीम न्यूज़ नेशन।